जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड के छात्रों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, फ्री में कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहां विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहां रहने की व्यवस्था भी होगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। किसान सम्मान निधि में अब तक शामिल नहीं हो सके लोग को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार तैयार। शिवराज बोले सभी पात्र किसानों के 6,000 सालाना देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने की तैयार है जो अब तक इसमें नहीं जुड़े हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकार से ऐसे किसानों को चिन्हित करने की केंद्र की मदद करने को कहा। चौहान ने यह भी कहा कि ऐसे किसानों को पिछले समय से बकाया धनराशि भी दी जाएगी। पुरानी पेंशन के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी एक और मौका, बजट सत्र में बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पुरानी पेंशन को लेकर राज्य कर्मियों को एक और मौका देगी। कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल के सवाल पर सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी। झारखंड में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी सौंपेगी नियुक्ति पत्र। झारखंड में डॉक्टरों चिकित्सकों की कमी जल्द ही दूर होगी। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी डॉक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अस्पतालों में खाली पदों के भरने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी और तकनीकी पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने जा रही है। इनमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। बुधवार 12 मार्च को नामकुम स्थित NHM परिसर में अनुबंध आधारित 105 चिकित्सकों के साथ ही 58 चयनित अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अवैध कारोबार पर शिकंजा, रांची में अफीम तस्कर गिरफ्तार। राजधानी रांची की लोअर बाजार थाना पुलिस ने अफीम तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुटी निवासी मोहन लोहरा, कुंवर मुंडा और बिरसा मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनमें 550 ग्राम अफीम, 1 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोलियां और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन, सदन की कार्यवाही 18 मार्च तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। सदन में प्रश्नकाल के साथ बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा और मतदान होगा। होली को लेकर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और स्कूल। विधानसभा सत्र भी 5 दिन स्थगित। होली की छुट्टी को लेकर झारखंड के कितने दिनों की सरकारी छुट्टी है, किस दिन छुट्टी है, इसे लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। अगर आप भी इस उलझन में हैं तो हम आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। दरअसल कर्मियों विभाग ने 2 दिन 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी रखी है, लेकिन 15 को शनिवार और 16 को रविवार पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को वैसे भी सचिवालय कर्मियों की छुट्टी रहती है। इस तरह से सरकारी कर्मी लगातार 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। गैंगस्टर अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में ढेर। रायपुर में रांची लाने के दौरान पलामू में मारा गया। झारखंड के पलामू के गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर कर दिया गया है। रांची लाने के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।
एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर केस में पूछताछ के लिए उसे रांची लाया जा रहा था, जब उसके साथी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार से आया और नक्सलियों की M16 राइफल 9 mm की सप्लाई, अब 15 साल कटेगी जेल में। रांची के NIA कोर्ट ने बिहार के संजय शर्मा और माओवादी नक्सलियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने के आरोप में 15 साल के कठोर कारावास और 41,000 रुपये जुर्माना से सजा सुनाई है। यह मामला 2012 में हजारीबाग जिले के सिलोधर जंगल में हथियार और नकदी बरामदी से संबंधित है। गाड़वा के फटाका दुकान में आग से 5 की मौत, सीएम हेमंत ने दिया जांच के आदेश। झारखंड के गाड़वा में फटाका दुकान में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना रंका थाना क्षेत्र के गोदर माना गांव की है। दोपहर के समय लगी आग से लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। घायलों को छत्तीसगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। होली और ईद में सुरक्षा को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट, मॉक ड्रिल कर की लोगों से अपील। होली, रमजान और ईद को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद पुलिस केंद्र में वरीय पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने दंगा नियंत्रण कर मौका ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में दंगा होने की स्थिति में उससे निपटने और लोगों को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास किया गया। इस दौरान परिचारी प्रवर सार्जेंट समेत जिला पुलिस बल, जेप के जवान और चौकीदार शामिल थे। रांची में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। झारखंड की राजधानी रांची में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मंगलवार की तड़के सुबह 3 बजे एक तेज रफ्तार वाली कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 की मौत हो गई, जबकि 1 की स्थिति गंभीर है। घटना कोकर के राम लखन कॉलेज के पास की है। घायल के रिम्स में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने खेली ऐसी होली, शर्माई कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा में मंगलवार 11 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर होली खेली। रंग अबीर के साथ साथ फूलों को भी होली खेली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ फूलों की पखुड़ियां बिखरे तो वह शर्मा गई, मुस्कुराने लगी। सश्रम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र की कार्रवाई समाप्त होने के बाद झारखंड विधानसभा परिसर से आयोजित होली मिलन समारोह का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार के मंत्री के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल। रांची के खेलगांव में होगी सेना भर्ती रैली, तैयारी शुरू। सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड की राजधानी रांची में जल्द ही सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए खेलगांव की शारीरिक जांच, मेडिकल और दस्तावेजों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर सभी आवश्यक प्रबंधन किए जाएंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सेना भर्ती रैली स्थान पर पेयजल, शौचालय, बिजली, जलपान, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, पार्किंग, टेंट, अन्य आवश्यकता प्रबंधन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को उपायुक्त द्वारा सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। झारखंड के गांवों में का होगा कायाकल्प, बनेगी 1500 किलोमीटर पर की सड़कें, 130 नए पुलों का भी होगा निर्माण। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों के सड़क और पुलों को निर्माण के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 130 पुलों का निर्माण और 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीणों क्षेत्रों का आवागमन में सुधार होगी और लोगों को राहत। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज़ के साथ।